हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल जेड प्लस क्लासेस पर। तो जेड प्लस क्लासेस पे अपना जूलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अपन एनिमल टिश्यू टॉपिक को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो 11 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में अपन ने एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन देखा था, और उस इंट्रोडक्शन में अपन ने एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, एनिमल टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, ठीक है, विच में बी डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन, ये अपन ने देखा था। फिर उसके बाद में अपन ने टिश्यू के रिगार्डिंग जो टर्म्स होती थी, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी टर्म दी थी उसको अपन ने डिस्कस किया था। जो टिश्यू टर्म थी उसको बाइचेट ने दिया था, और जो हिस्टोलॉजी टर्म थी उसको मारे ने दिया था, और जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी थे वो भी कौन थे? बाइचेट थे। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने एनिमल टिश्यू के टाइप्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था कि एनिमल टिश्यू में 4 तरह के टिश्यूज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो 4 तरह के टिश्यू कौन कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। इनका कुछ बेसिक अपन ने पढ़ा भी था कि एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर से बना हुआ था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बना हुआ था, मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्मल था, जबकि न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल था। एपिथेलियल टिश्यू जितने एनिमल टिश्यू के 10% पार्ट को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। कनेक्टिव टिश्यू 30% पार्ट को, मस्कुलर टिश्यू 40 से 50% पार्ट को, और न्यूरल टिश्यू 10% पार्ट क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। साथ साथ में अपन इनके फंक्शन भी देखे थे। ठीक है, एपिथेलियल जो टिश्यू था उसका फंक्शन प्रोटेक्शन का था, एब्जॉर्प्शन का था, सिक्रेशन का था, फिल्ट्रेशन का था। ठीक है, उसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू जो है बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था मसल्स में, जिससे मूवमेंट और लोकोमोशन हो रही थी। न्यूरल टिश्यू, ठीक है, इसका क्या काम था? नर्व इम्पल्स को जनरेट करना और कंडक्ट करना। आज हम क्या करेंगे? टिश्यू के टाइप्स को अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यू के आज पार्ट 2 में अपन एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोनों स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला कौन सा है? एपी, और एपी का मतलब होता है अपॉन, और जो सेकंड वर्ड है वो है थीलिया, और थीलिया का मतलब होती है ग्रोथ। ठीक है, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि एपिथेलियल ऐसे टिश्यू है जो किसी और चीज पे क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। बोल सकते हैं अपन एपी का मतलब क्या है? अपॉन, और थीलिया का मतलब क्या है? ग्रोथ। इसका मतलब ये टिश्यू क्या करेंगे? ग्रो करेंगे ऑन अनदर टिश्यू। दूसरे टिश्यू पे क्या करते हैं? ये ग्रो करते हैं। और वो दूसरा टिश्यू कौन सा होता है? वो दूसरा टिश्यू होता है अपना कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू है जो कनेक्टिव टिश्यू पे क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन एपिथेलियल टिश्यू की जो टर्म है वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम है रैश। ठीक है, रैश ने एपिथेलियल टिश्यू टर्म दी थी। फिर इसके बाद में अपन कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन इसकी। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, अगर एपिथेलियल टिश्यू की कोई भी सेल्स डैमेज हो जाए तो सेल डिवीजन के बाद में वो उन सेल्स को बना भी सकती है। इसके एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स के पास में मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो हाईएस्ट रीजनरेशन पावर या
कैपेसिटी इनके पास में प्रेजेंट होती है। कौन से टिश्यू के पास में? एपिथेलियल टिश्यू के पास में। इसके बाद अपन देखें तो जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, जो फर्स्ट डेवलप होता है, सबसे पहले यही डेवलप होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे सबसे पहले बनने वाला टिश्यू कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू है। इसके अलावा ऑल जर्म लेयर, सारे के सारे जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। यही एक सिंगल टिश्यू है जिसमें तीनों जर्म लेयर क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। फिर इसके अलावा आप देखें जो एपिथेलियल टिश्यू जो होती है, इसकी जो सेल्स होती है वो टाइटली पैक्ड होती है। टाइटली क्या होती है? पैक्ड होती है। अब टाइटली पैक्ड होने की वजह से वहां पे ब्लड वेसल्स नहीं आ सकती, ब्लड की सप्लाई वहां पे नहीं होगी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है? अवेस्कुलर। कौन सा है? अवेस्कुलर। कोई ब्लड वेसल्स की सप्लाई इसके पास में नहीं होती, तभी तो ये टिश्यू क्या कर रहा है? दूसरे टिश्यू पे ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, नरिशमेंट के लिए, ठीक है। और दूसरा टिश्यू कौन सा था? कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके अलावा बात करें तो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है सिंगल फ्री सरफेस। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसके पास में क्या होती है? एक फ्री सरफेस होती है। तो मान लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू आ गया, तो एपिथेलियल टिश्यू के सेल जो है वो इस साइड से भी क्या है? पैक है, कवर है, इस साइड से भी कवर है। नीचे की तरफ ऑलरेडी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ऊपर की तरफ कोई भी टिश्यू नहीं है, ठीक है। इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यू के पास में क्या होगी? एक फ्री सरफेस होती है, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर कोई दूसरा टिश्यू ग्रो नहीं होता, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू और जो कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है, ये आ गया अपना एपिथेलियल टिश्यू और ये वाला कौन सा आ गया अपना? कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक और मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ये नॉन लिविंग होती है। क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। कोई भी लिविंग सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे लिविंग सेल्स का सिक्रेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये बनी हुई किसकी है? सिक्रेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू जिस चीज का सिक्रेशन करते हैं उस चीज से कौन सी मेम्ब्रेन बनती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को अपन दो पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। एक वो वाला पार्ट जो एपिथेलियल टिश्यू के पास में और दूसरा वो वाला पार्ट जो कनेक्टिव टिश्यू के पास में। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो वाला पार्ट जो एपिथेलियल टिश्यू के पास में होता है इसे अपन बोलते हैं बेसल लेमिना। बेसल लेमिना, ठीक है। और वो वाला पार्ट जो कनेक्टिव टिश्यू के पास में होता है इसे हम बोलते हैं फाइब्रस लेमिना, ठीक है। तो पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू के पास प्रेजेंट होता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं? बेसमेंट लेमिना। और जो कनेक्टिव टिश्यू के पास होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? फाइब्रस लेमिना। बेसल लेमिना जो होता है ये बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का। इसका बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का, विच आर सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स। जो एपिथेलियल सेल्स के थ्रू क्या होगा? सिक्रेटेड होता है। सेकंड अपन बात करें फाइब्रस लेमिना जो कनेक्टिव टिश्यू के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बना हुआ होता है फाइबर से। दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला फाइबर्स कौन सा हो गया? रेटिकुलर फाइबर्स और सेकंड कौन सा गया? कोलेजन फाइबर्स। जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तब अपन उनको डिटेल में क्या करेंगे?
डिस्कस करेंगे। सेकंड ये बना हुआ होता है हाइड्रोनिक एसिड का, हाइड्रोनिक एसिड का जो एक तरह का ग्लूकोप्रोलिसेकेराइड है। और इसको भी सिक्रेशन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है, तो बेसल लेमिना, बेसमेंट लेमिन का वो वाला पार्ट जो एपिथेलियल टिश्यू के पास प्रेजेंट होता है, किसका बना हुआ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है। फाइब्रस लेमिना जो कनेक्टिव टिश्यू के पास प्रेजेंट होता है, किसका बना हुआ होता है, रेटिकुलर और कोलेजन फाइब्रस के साथ साथ में हाइलुरोनिक एसिड का। ठीक है, इन दो इसको सिक्रेशन करने का फंक्शन करता है कौन है, कनेक्टिव टिश्यू, और ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिक्रेशन करने का फंक्शन करता कौन है, एपिथेलियल टिश्यू। तो बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन का। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन लिविंग पार्ट है कि यहाँ पे कोई भी लिविंग सेल प्रेजेंट है नहीं है, ओनली लिविंग सेल्स का सिक्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नॉन लिविंग पार्ट होती है, और नॉन लिविंग पार्ट होने के साथ साथ में ये सिक्रेशन होती है एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, सिक्रेशन होती है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो सेल्स की लेयर्स के अकॉर्डिंग एपिथेलियल टिश्यू को दो टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सा है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और सेकंड कौन सा है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू है इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी, सेल्स की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी। जबकि कंपाउंड एपिथेलियल में क्या होगी, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी। सेलुलर लेयर्स के बेस पे एपिथेलियल टिश्यू को दो पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक तो वो वाला पार्ट जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और जिसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को शेप के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ शेप इसको चार पार्ट में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कौन सा है, स्क्विमस, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सेकंड कौन सा आ गया, अगर जो सेल्स होगी वो क्यूबोइडल नेचर की होगी तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड कोलमनार, और फोर्थ कौन सा आ गया, सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो शेप के अकॉर्डिंग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को चार पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, स्क्विमस, क्यूबोइडल, कोलमनार और सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, चारों का अपन आगे क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, स्ट्रेचेबल, इनके पास में स्ट्रेचिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। और जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है, नॉन स्ट्रेचेबल। ठीक है, इनके पास में स्ट्रेचिंग कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं होती। स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को ही क्या बोला जाता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। अब आगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सिंपल
एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी, तभी तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। मतलब सेल्स की जो होगी वो एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जितनी भी सेल्स होती है ये सारी की सारी प्रेजेंट होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सारी की सारी क्या होगी, सेल्स प्रेजेंट होगी और एक सिंगल लेयर का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। फिर इसके फंक्शन की अगर अपन बात करें, उसका फंक्शन क्या क्या होता है, डिफ्यूजन करवाएंगे, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स क्या करवाएगी, डिफ्यूजन करवाएगी, फिल्ट्रेशन करवाएगी, एब्जॉर्प्शन करवाएगी और क्या करवाएगी, सीक्रेशन करवाएगी। और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में जो इसका फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप कौन सा है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल का मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल प्रेजेंट होगी या फिर सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होगी। सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी, लेकिन शेप किसी की इनकी स्क्विमस। स्क्विमस का मतलब क्या हो गया, फ्लैटेंड सेल होगी, सेल तो फ्लैटेंड होगी, फ्लैट होगी, बट फ्लैटेंड बट इररेगुलर बाउंड्रीज होगी सेल्स की, रेगुलर बाउंड्री नहीं होगी, इररेगुलर बाउंड्री होगी इसकी सेल्स की। ठीक है, तो सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो फ्लैट होती है, लेकिन उनकी जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है, इररेगुलर होती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इनका कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा, इनका सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, फ्लैट होगी, बाउंड्री कैसी होगी इनकी, इररेगुलर होगी, इनकी बाउंड्री होगी। फिर आगे अपन बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, also known as pavement epithelial tissue। इसको अपन pavement epithelial tissue के अपन इसको बोलते हैं। लेकिन इसको pavement epithelial tissue क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका टाइल लाइक अपीयरेंस आता है। जैसे अपीयरेंस आता है, टाइल लाइक अपीयरेंस। अगर इसकी सेल्स का जो अपीयरेंस है वो टाइल लाइक आएगा, कैसे आएगा, टाइल लाइक आएगा। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, पेवमेंट एपिथेलियल बोलेंगे। ऐसे मल्टीपल लेयर्स नहीं है, इस तरीके से लेयर्स है, इस तरीके से लेयर्स बिछी हुई है यहाँ पे, इस तरीके से सारे सारे लेयर्स इस तरीके से बिछी हुई है। हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं, अगर इसको किस तरीके से देखेंगे तो कैसा अपीयरेंस आएगा, टाइल लाइक अपीयरेंस आ रहा है। तो टाइल लाइक अपीयरेंस आने की वजह से को क्या बोलते हैं अपन, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं इनको। लेकिन वहीं पे अगर इनका वेव लाइक अपीयरेंस आए, वेव बना रहे, वेव लाइक अपीयरेंस इनका है, तब अपन इसको बोलते हैं टेसिलेटेड। क्या बोलते हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। अगर कैसा अपीयरेंस है इनका, वेव लाइक, जिस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर इनका वेव लाइक अपीयरेंस आए तब तो इनको क्या बोला जाता है, टेसिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। वहीं पे अगर इनका टाइल लाइक अपीयरेंस आए तब इनको क्या बोला जाता है, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू इनको बोला जाता है। फंक्शन क्या होता है इनका, जहां जहां पे डिवीजन
जहां जहां पे डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होगा, जहां जहां पे डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होगा वहां वहां पे सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब इसके एग्जांपल्स दे देते हैं कहां कहां प्रेजेंट होता है ये। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स हो सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू की अब अपन एग्जांपल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कहां कहां ये प्रेजेंट होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स आर्टरी, वेन और कैपिलरीज की जो एंडोथेलियम होती है, इनर मोस्ट जो लेयर होती है, वहां पे अपना कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेकंड अपन बात करेंगे तो स्क्विमस एपिथेलियल ऑफ एल्वियोलाई। तो ये अपनी क्या आ गई, एल्वियोलाई आ गई, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे एल्वियोलाई जो होती है, एल्वियोलाई की जो लेयर होती है, सेलुलर लेयर जो होती है, जो सिंगल सेलुलर लेयर जो होती है, वो भी कौन सी लेयर की, कौन सी सेल्स की बनी हुई होती है, स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स की क्या होती है, बनी हुई होती है। और यहाँ पे अपन को पता है जो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज आती है, और ब्लड कैपिलरीज की कौन सी आ गई, एंडोथेलियम, जो भी किसकी बनी हुई है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। और जो यहाँ पे जो लंग्स की जो एल्वियोलाई है वो भी किससे बनी हुई है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। बीच में क्या आ गया अपना बेसमेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन से मेथड से होगा, डिफ्यूजन से होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा जहां जहां पे डिफ्यूजन होगा और जहां जहां पे फिल्ट्रेशन होगा वहां वहां पे क्या प्रेजेंट होगी, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स क्या होगी, वहां पे प्रेजेंट होगी। थर्ड एग्जांपल मेसोथेलियम, ठीक है। बॉडी कैविटी जो होती है, तो बॉडी कैविटी जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी लाइन करने का जो फंक्शन होता है वो किसका फंक्शन होता है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू का होता है। इसके अलावा थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले का जो थिन पार्ट होता है, पतला वाला पार्ट होता है, वहां पे भी क्या प्रेजेंट होती है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखते थे इसको, तो ये क्या आ गया अपना बॉमन्स कैप्सूल, ये क्या आ गया पीसीपी, और पीसीपी से आने के बाद में ये आ गया अपना लूप ऑफ हैंडले। लूप ऑफ हैंडले आने के बाद में यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, अपनी डीसीपी यहाँ पे अपनी जाएगी स्टार्ट हो जाएगी, घटा जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ ये वाला क्वेश्चन कौन सा अपना लूप ऑफ हैंडले। तो लूप ऑफ हैंडले की ये कौन सा पार्ट है, थिन पार्ट है, ठीक है। तो अपन का लूप ऑफ हैंडले की तो कौन सी है, डिसेंडिंग आर्म, और ये कौन सी है, असेंडिंग आर्म। तो असेंडिंग आर्म में देखो दो पार्ट है, पहला पार्ट तो कौन सा है, थिन पार्ट, दूसरा कौन सा है, थिक पार्ट। तो असेंडिंग जो लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडले होती है वहां पे भी कौन सी प्रेजेंट होती है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा डिसेंडिंग पूरे पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी थिन है। तो थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हैंडले, तो कौन कौन सा पार्ट आ गया इसमें, पहला पार्ट कौन सा आ गया, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। दूसरा असेंडिंग का कौन सा पार्ट, असेंडिंग का थिन वाला पार्ट, थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग, थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। तो यहाँ पे भी कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जांपल कौन सा आ गया, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, बोमेन्स कैप्सूल आ गया। यहाँ से अपन को पता है क्या आती है, ब्लड कैपिलरीज आती है,
इधर वाला जो पार्ट लाइनिंग है इसकी लाइनिंग है, बोमन्स कैप्सूल की लाइनिंग है, ठीक है। और बोमन कैप्सूल हमको पता है स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट जो है किसका एग्जांपल है, वो है सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स का एग्जांपल है। तो यहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, पोडोसाइट्स, जो स्लिट स्पोर का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, फिल्ट्रेशन की। अभी अपन ने पढ़ा था कि जहां पे फिल्ट्रेशन और जहां पे डिफ्यूजन होगा वहां पे अपना सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इसके एग्जांपल कौन से हो गए, सबसे पहला एग्जांपल कौन सा हो गया, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम। जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, आर्टरी वेन की बात करें जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना। तो वो ट्यूनिका इंटरना जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। और वहां पे अपन उसको क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं। ब्लड कैपिलरीज में ओनली ट्यूनिका इंटरना ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो वो एंडोथेलियम होती है। सेकंड हम बात करें तो ब्लड जो यहाँ पे लंग्स की जो एल्वेलाई होती है, उस लंग्स की जो एल्वेलाई होती है वो भी किससे लाइंड होती है, स्क्विमस एपिथेलियल सेल से क्या होती है, लाइंड होती है। बॉडी कैविटी जो होती है वो भी किससे लाइंड होती है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल से लाइंड होती है। इसके अलावा लूप ऑफ हैंडले का कौन सा पार्ट, थिन पार्ट। तो आपको पता है डिसेंडिंग तो कंप्लीट थिन होता है और असेंडिंग का कुछ पोर्शन थिन होता है। तो कंप्लीट डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले किससे बनी हुई होती है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। जबकि असेंडिंग लिंक का कौन सा पार्ट, थिन वाला पार्ट। तो थिक वाले पार्ट में अपना क्यूबोइडल सेल्स प्रेजेंट होती है। फिर इसके अलावा देखिए अपन तो जो बोमन्स कैप्सूल होता है, बोमन्स कैप्सूल में स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है, वो कौन सी होती है, पोडोसाइट। तो पोडोसाइट इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स, जिनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस किया। और एपिथेलियल टिश्यू के अंदर अपन ने देखा कि जो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, और उसके टाइप में से आज अपन ने डिस्कस किया है सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू को। जब अपन इस टॉपिक का पार्ट 3 बनाएंगे उसमें अपन क्या करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू को आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू को क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे, जो अपन आगे वाले पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू।